जिसे कमल वेश कहते हैं, पद्म वेश कहते हैं। भगवान का श्रृंगार केवल कमल से होता है। क्यों होता है? एक भक्त की कथा आपको सुनावे। एक भक्त थे, उनका नाम था मनोहर दास। भक्त मनोहर दास राम भक्त थे, विरक्त साधु थे, रामानंदी साधु थे और बड़े दूर से श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए पैदल पैदल चलते चलते आ रहे थे। अनेक दिन बीत गए, पैदल पैदल आए और जैसे ही नीलाचल की सीमा के भीतर प्रवेश करते हैं और दूसरे दिन ही जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करेंगे, तो उस समय उन्हें एक सरोवर का दर्शन हुआ। कुंड कह लो, सरोवर कह दो। तो जैसे ही उस सरोवर में पहुंचे, पानी पीने के लिए गए थे, जलपान करने के लिए गए थे, पर सरोवर में कमल खिले हुए थे, पद्म खिले हुए थे। जैसे उस खिले हुए कमलों का दर्शन हुआ, पद्मवन का दर्शन हुआ, कमल को देख करके उनके मन में भाव आया कि कल भगवान का दर्शन करने जाऊंगा और भगवान को कमल कितना प्रिय है, पद्म कितना प्रिय है। और जब कमल नयन पद्म मुख कमल से सुशोभित होंगे तो कितने सुंदर दिखेंगे। तो जल पीना भूल गए और उस सरोवर के भीतर जाकर के खिले हुए कमल चुनने लगे और अपने अचला में, वस्त्र में कमल को बांध करके सुबह सुबह महाप्रभु का दर्शन के करने के लिए मंदिर में पहुंचे, श्री मंदिर में पहुंचे। मनोहर दास को कमल तोड़ के मंदिर में पहुंचते समय प्रायः 24 घंटों से भी ज्यादा समय हो चुका था। और कमल बहुत कोमल होता है, कमल कोमल होता है। तो सारे कमल के पुष्प मुरझा गए थे, सूख गए थे और कुछ तो सड़ भी गए थे। तो जब मनोहर दास भीतर गए और भगवान के सेवकों को, पंडा पुजारियों को कमल का पुष्प दिया कि भैया ये कमल आप जगन्नाथ महाप्रभु को चढ़ा दियो, तब जैसे पुजारियों ने देखा कि ये तो कमल सूख गए हैं, सड़ गए हैं, बोले कहा कि सड़ा हुआ सूखा हुआ फूल भगवान को नहीं चढ़ता, भगवान को तो खिला हुआ पुष्प चढ़ाया जाता है, ताजा पुष्प चढ़ाया जाता है, सुगंधित पुष्प चढ़ाया जाता है। तो लेकर के उस कमल के पुष्पों को सेवकों ने बाहर फेंक दिया, ले जाओ तुम्हारे पुष्प, ये भगवान को नहीं चढ़ेंगे। तो बड़े दुखी हुए मनोहर दास, बोले शायद जगन्नाथ महाप्रभु की ही इच्छा नहीं है कि वह मेरे पुष्पों को स्वीकार करें। और सिंह द्वार में आ गए और सिंह द्वार के बाईं ओर एक मठ है, आज वह मठ है जिसे बड़ छता मठ कहते हैं। पहले साधु महात्मा छतरी के नीचे रहते थे, बड़े बड़े मठ नहीं थे, तो छतरी के नीचे महात्मा लोग रहते थे, तो उस मठ का नाम बड़ छता मठ पड़ा। तो उस मठ के द्वार पे ही, सिंह द्वार पे मनोहर दास पड़े रहे। माघ का महीना था, सर्दी का समय, और खुले बदन, वस्त्र में तो कमल बांधे थे, केवल एक अचला कमर पे बांधे हैं और वहां सर्दी पे ठिठुर रहे हैं और रो रहे हैं कि महाप्रभु आपने मेरे पुष्पों को फेंक दिया, मुझे अपने सेवायतों द्वारा अपमानित करके भगा दिया, आपके द्वार में आपके एक भक्त का प्राण जाएगा, एक साधु मरेगा आपके द्वार में, प्रभु आपको अच्छा लगेगा, कह करके रो रहे थे। जगन्नाथ महाप्रभु भक्तवत्सल हैं, उनसे मनोहर दास की पीड़ा देखी नहीं गई। तुरंत महाप्रभु ने उस समय के पुरी के महाराज को, गजपति महाराज को आदेश दिया कि राजा अभी जाओ, मेरा एक भक्त मेरे सिंह द्वार पे पड़ा रो रहा है।
उसके कमल को मेरे सेवकों ने फेंक दिया, उसको सम्मान सहित लेकर के आओ और उसके कमल का श्रृंगार मुझे कराओ। यदि आज मेरा भक्त नहीं आएगा और उसका कमल मुझे नहीं चढ़ाया जाएगा राजन, ना मैं रात का ब्यारू भोजन करूंगा, ना रात को पौड़ूंगा, न शयन जाऊंगा। तुरंत राजा आए हैं, देखा सिंह द्वार पे एक साधु पड़े हैं, रो रहे हैं, ठिठुर रहे हैं। ससम्मान उनको उठाया, बोले महाराज जी हम आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी हैं, महाप्रभु के सेवक हम आपको नहीं पहचान सके, आप चलिए भीतर। वो सारे कमल सूख गए थे, मुरझा गए थे, सड़ गए थे, फिर भी उन पुष्पों को लेकर के गए, भगवान के श्रृंगारी सेवकों को दिया। और जैसे ही सिंहासन के ऊपर चढ़ के महाप्रभु के श्रीअंग में उन पुष्पों को लगाया गया, महाप्रभु को सजाया गया, तो सूखे हुए कमल खिल गए, मानो अभी अभी सरोवर से लाया गया हो। और आज भी यह सब भक्त देखते हैं कि महाप्रभु के श्रीअंग में जब रात्रि को कोई फूल चढ़ाया जाता है, रात भर वह फूल भगवान के श्रीअंग में रहता है, और सुबह जब उन पुष्पों को उतारा जाता है ना, तो जैसे ताजे पुष्प लगाए गए थे ऐसे ही फूल ताजे रहते हैं, कोई फूल मुरझाता नहीं है।